नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय संसद के बारे में चर्चा की। आइए इस वीडियो में हम लोग सरकार के बारे में जानते हैं। क्या होती है सरकार? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो राष्ट्र तथा राज्य में एक निश्चित समय के लिए तथा एक निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। सरकार का कार्यकाल निश्चित होगा और उसके काम करने की पद्धति निश्चित होगी। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के इस टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विधायिका का अर्थ होता है विधि बनाना, यानी किसी राष्ट्र को चलाने के लिए एक कानून बनाना। कार्यपालिका जो होती है इस कानून को उस राज्य में लागू करती है। तथा न्यायपालिका का कार्य कानून की रक्षा करना तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को सज़ा का प्रावधान करता है। इस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के टर्म को हम लोगों ने समझा। विधायिका जो है ये 2 स्तर पर कार्य करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने देश में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर की जो विधायिका होती है उसमें संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, और राज्य स्तर की विधायिका जो होती है उसमें विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो संसद होते हैं उसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। इसी प्रकार राज्य में जो विधानमंडल होते हैं उसके भी 2 सदन होते हैं, जिसमें एक विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होती है। विधान परिषद जो होता है वो राज्यों के लिए स्वेच्छाचारी है, यानी वे अपने स्वेच्छा से विधान परिषद को राज्यों में रख सकते हैं अथवा उसको समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। आइए अब हम लोग कार्यपालिका के बारे में चर्चा करें। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बनाए गए कानून को राज्य में लागू करना है। कार्यपालिका के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति, जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 53 में हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात राष्ट्रपति जो होता है सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के ही नाम पे सभी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, राष्ट्र का प्रमुख कहलाता है और देश की एकता अखंडता का प्रतीक है। इसकी चर्चा हम लोग अलग से जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। दूसरा, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को रखते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वास्तव में सभी कार्यपालिका का समस्त कार्य प्रधानमंत्री ही करता है, इसलिए हम लोग इसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री आते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS, IPS ये लोग आते हैं, जो मंत्री के सचिव के रूप में, उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तव में सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका तो है ही और ये विधायिका के में भी सम्मिलित है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये संसद के सदस्य होते हैं, अतः ये विधायिका में भी सम्मिलित है। इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों को पूर्णतः अलग नहीं कहा जा सकता। आइए न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। न्यायपालिका जो है कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान करती है। ये कानून को पूर्णतः पालन करने के लिए लोगों को बाध्य करती है। न्यायपालिका को भारत में पृथक रूप से एकदम स्वतंत्र रखा गया है। इसका कार्यपालिका तथा विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से रखा गया है और
इसे एकीकृत रूप में ढाला गया है, अर्थात न्यायपालिका को देखा जाए तो ये ऊपर से नीचे क्रम में एक क्रम में दर्शाया जा सकता है। जैसे सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर इसके बाद जिला न्यायालय। यदि किसी भी केस में आपको अगर जिला न्यायालय से कोई फैसला आता है, आप अगर उससे असंतुष्ट हैं तो आप उसके ऊपर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय के किसी फैसले से आप नाखुश हैं तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सरकार के एक पूरे स्ट्रक्चर को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में राष्ट्रपति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।